हेलो दोस्तों, तो अब हम आते हैं गर्भावस्था के 33वें सप्ताह में। इस बार मैं आपको इस 33वें सप्ताह की जानकारी दूंगी। अब आप गर्भावस्था के 8वें महीने में हैं और डिलीवरी का समय धीरे धीरे नज़दीक आ रहा है। इस सप्ताह आपका शिशु जो है अधिक विकसित हो चुका है और आपके शरीर में कई बदलाव हो रहे हैं। इस समय आपको अपने स्वास्थ्य का विशेष ध्यान रखना चाहिए और आराम को प्राथमिकता देनी चाहिए। दोस्तों, शिशु के विकास की बात सबसे पहले आती है, तो चलिए मैं आपको बताती हूँ शिशु के आकार के बारे में। इस सप्ताह शिशु की लंबाई लगभग 43 सेंटीमीटर और वज़न 2 किलो तक हो सकता है। त्वचा में सुधार। अब शिशु की त्वचा अधिक चिकनी और गुलाबी हो रही है क्योंकि शरीर में वसा जमा हो रहा है। इसके बाद आगे बात आती है मस्तिष्क की। तो दोस्तों, शिशु का मस्तिष्क तेजी से विकसित हो रहा है और वो अधिक एक्टिव हो चुका है। हड्डियां मजबूत हो रही हैं। इस समय शिशु की हड्डियां मजबूत हो रही हैं, इसलिए कैल्शियम युक्त भोजन का आपको सेवन ज़रूर करना है। इसके अलावा उसकी हलचल अब पहले से और महसूस होंगी आपको। वो लात मार सकता है और शरीर को मोड़ सकता है। तो दोस्तों, फेफड़ों के विकास में फेफड़े लगभग पूरी तरह विकसित हो चुके हैं और अगर इस सप्ताह जन्म हो जाए तो सांस लेने में ज़्यादा परेशानी नहीं होगी। इसके बाद यहाँ पर हम बात करते हैं उसकी स्थिति की। तो उसका सिर अब नीचे की स्थिति में आ जाता है, जो कि डिलीवरी के लिए बिल्कुल सही मानी जाती है। और दोस्तों, ध्वनियों पर प्रतिक्रिया देना वो शुरू करता है। शिशु माँ की आवाज़ को पहचान सकता है और ज़ोर से आवाज़ देने पर या होने पर प्रतिक्रिया भी आपको दे सकता है। बात करते हैं माँ के शरीर में बदलाव की। तो दोस्तों, पेट का आकार बढ़ रहा है, पेट और भी बड़ा हो गया है और गर्भाशय की ऊंचाई लगभग 13 सेंटीमीटर बढ़ चुकी होती है। इसके अलावा यहाँ पर उसका वज़न बढ़ रहा है। माँ का कुल वज़न 10 से 16 किलोग्राम तक बढ़ सकता है। बढ़ते पेट और शिशु के भार के कारण पीठ और कमर में आपको थोड़ा बहुत दर्द तो महसूस हो ही सकता है। गर्भाशय के बढ़ने से फेफड़ों पर दबाव पड़ सकता है, जिससे आपको सांस लेने में हल्की सी परेशानी हो सकती है। महसूस होगी आपको हल्की परेशानी। स्तन आपके भारी हो सकते हैं और कोलोस्ट्रम नामक पीले रंग का दूध आ सकता है, जो कि जन्म के बाद के लिए बहुत ही ज़्यादा शिशु के लिए पौष्टिक होता है। पेट बड़ा होने और बार बार पेशाब जाने की वजह से अच्छी नींद लेने में आपको हो सकती है थोड़ी सी दिक्कत, तो नींद में परेशानी आएगी। शिशु की हलचल अब पहले से अधिक स्पष्ट होगी, लेकिन अगर आपको लगे कि हलचल थोड़ी सी कम हो गई है तो आपको डॉक्टर से संपर्क ज़रूर करना है। रक्त संचार में बदलाव के कारण पैरों और टखनों में सूजन और ऐंठन की थोड़ी बहुत समस्या आपको हो सकती है। इस सप्ताह आपको क्या करना है? तो दोस्तों, इस सप्ताह में सबसे ज़्यादा जो याद रखने योग्य बातें हैं, अब मैं आपको वो बताने वाली हूँ। आपको कैल्शियम, प्रोटीन, आयरन और फाइबर से युक्त भोजन करना है। संतुलित आहार लेना है। अपने शरीर को हाइड्रेट रखना है। दिन में कम से कम 8 से 10 गिलास पानी घूट घूट करके पीना है। डॉक्टर की सलाह से वॉकिंग, योग और हल्की स्ट्रेचिंग आप कर सकती हैं। इसके अलावा आप मेडिटेशन कर सकते हैं, संगीत सुन सकते हैं और ख़ुद को बिल्कुल रिलैक्स रखें। बाईं करवट लेकर आपको सोना है और आरामदायक तकिए का इस्तेमाल करना है। तो दोस्तों, ये बहुत ज़रूरी है। शिशु की हलचल अचानक से कम हो जाए तो डॉक्टर से आपको सलाह ज़रूर लेनी है। इसके बाद डिलीवरी की तैयारियां शुरू कर दीजिए। अस्पताल, डॉक्टर और आवश्यक वस्तुओं की तैयारियां आपको अब शुरू कर देनी चाहिए। इस सप्ताह में किन समस्याओं का सामना हो सकता है, चलिए वो जानते हैं। गर्भाशय के बढ़ने से फेफड़ों पर दबाव पड़ता है, जिससे सांस फूलने की समस्या आपको होगी। बढ़ते वजन और रक्त संचार में बदलाव के कारण ये समस्या हो सकती है। पैरों में सूजन और ऐंठन। हार्मोनल बदलाव के कारण पेट में जलन हो सकती है, एसिडिटी हो सकती है, गैस की समस्या हो सकती है। हार्मोनल बदलाव के कारण ये महसूस हो सकता है कि आपके मूड स्विंग्स हो रहे हैं और आपको चिड़चिड़ापन महसूस हो रहा है। ब्रैक्सटन हिक्स कॉन्ट्रैक्शंस हल्के गर्भाशय संकुचन हो सकते हैं, जो कि डिलीवरी की तैयारी का संकेत होते हैं। इसके अलावा दोस्तों, ये आपको हल्के हल्के महसूस होंगे। अब आपको डॉक्टर से कब मिलना है, चलिए मैं आपको बताती हूँ। अगर आपको बताए गए इन सभी चीज़ों में से कुछ भी महसूस हो तो तुरंत डॉक्टर से मिले, जैसे कि पेट में दर्द या असहनीय ऐंठन आपको महसूस हो रही है,
या फिर बहुत ज़्यादा सूजन और ख़ास करके चेहरे और हाथों में आपको महसूस हो रही है, बहुत ज़्यादा सिर दर्द हो रहा है, बहुत धुंधला आपको दिखाई दे रहा है, या किसी तरीके का रक्तस्राव या फिर पानी जैसा स्राव आपको महसूस हो। इसके अलावा शिशु की हलचल एकदम से अगर अचानक से बहुत कम हो जाए तो भी आपको डॉक्टर से संपर्क करना है। तो दोस्तों, इस वीडियो का निष्कर्ष ये है कि आपको इस सप्ताह ये आपके लिए और आपके शिशु के लिए बहुत ज़रूरी है। शिशु तेज़ी से विकसित होता है। माँ अपनी सेहत का ध्यान रखे, संतुलित आहार खाए, पर्याप्त आराम करे, डॉक्टर की सलाह का पालन करे और कोई भी असामान्य लक्षण महसूस हो तो तुरंत आपको डॉक्टर से संपर्क करना है। तो दोस्तों, अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए और इस सप्ताह के बारे में या कोई भी जानकारी आपको चाहिए तो बेझिझक आप पूछ सकते हैं, हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं।